वेलकम टू स्टडी वॉच। चलिए आइए थर्ड पार्ट को शुरू करते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने दोबारा लेटर को मोड़ा, एंड स्लिप्ड इट केयरफुली, और ध्यानपूर्वक इसे खिसका दिया, बैक इनटू इट्स एनवेलप, इसके लिफाफे में। मैंने इसे अब इसके लिफाफे में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं रात भर जागता रहा। बाय मॉर्निंग, सुबह तक, आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिजपोर्ट, मैं ब्रिजपोर्ट के लिए चला। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ ही दूरी पर था, कुछ ही मील की दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर द कूपर बीचेस वॉज, मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने कुत्ते को टहला रहा था, पर बीचेस कहाँ है। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट के फॉर्म में लेके चलेंगे, वॉज है, प्रेजेंट के फॉर्म में लेके चलेंगे कि कूपर बीचेस कहाँ है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल, कमरा नंबर जो 12 है वो एक जलकर एक शेल में, एक खोल में बदल चुका है, यानी अब वो एक खोल के सिवा अब वो कुछ नहीं रह गया है। द रूफ गैपिंग, और उसके जो छत है उसमें दरारें पड़ गई हैं, गैप हो गया है। द विंडोज बोर्डेड अप, जो विंडोज हैं वो लकड़ियों के से ढके हुए हैं। बोर्डेड अप की मीनिंग यहाँ पर दी हुई है। ठीक, कवर्ड विथ वुडन बोर्ड्स, जो लकड़ी के बोर्ड से ढके हो। आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने बगल वाले घर पर दस्तक दी, मैंने बगल वाले घर का दरवाजा खटखटाया। एंड आस्क्ड, और मैंने पूछा, इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकफर्सन, क्या कोई जानता है। इफ एनीवन न्यू, क्या किसी को पता है। वेयर अबाउट्स का मतलब कहते हैं लोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम यहाँ कहेंगे पता। ठीक, कि किसी को मिसेस पर्सन है कोई, उनका पता किसी को मालूम है। ओ यस, हाँ, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, एक बूढ़े आदमी ने कहा हाँ, जो स्लीपर्स में था, जिसने स्लीपर्स पहन रखी थी। ही न्यू हर वेल, वह उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता था, यानी वो बूढ़ा आदमी उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी, एक बहुत ही लवली, बहुत ही प्यारी बूढ़ी औरत। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अ बिट मिडल हेडेड, अ बिट मिडल हेडेड, वो थोड़ा सा कंफ्यूज, यानी वो लवली लेडी तो थी लेकिन वो थोड़ा मडल थी, थोड़ा कंफ्यूज रहने वाली थी। मडल का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कंफ्यूज्ड, कि वो कंफ्यूज भी रहती। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी, लेकिन इस एज में पहुंचते पहुंचते क्या ऐसा नहीं होता है, यानी ऐसा होना उनके लिए, शी वॉज प्रोन टू बी मडल हेडेड, मीन्स कि इस उम्र में उनका कंफ्यूज हो जाना कोई बहुत सरप्राइज की बात नहीं थी, ऐसा अक्सर हो जाता है। 100 years old, 101 साल की, 101 वर्ष की। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब इस घर में आग लगी तो वो इसी में। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, सही सही कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी, कैसे शुरू हुई। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ये इसकी वजह कैंडल्स रही होंगी, इसकी वजह मोमबत्तियां रही होंगी, ये जरूर आग मोमबत्तियों की वजह से लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली के स्थान पर मोमबत्तियां इस्तेमाल किया कर, बिकॉज, क्योंकि, शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि बिजली बहुत महंगी होती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, फायरमैन जो फायर ब्रिगेड के लोग होते हैं, उन्होंने उन्हें सही समय पर बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अब वो कहाँ है, वो अब नर्सिंग होम में थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि अब वो नर्सिंग होम में है। वो कहाँ पर, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, जो कस्बे के, जो टाउन के दूसरी तरफ डॉचेस्टर रोड पर पड़ता है बर्लिंगटन हाउस, वो वहाँ पर अब रहती है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम काफी आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉल के रास्ते में पेपर चेन्स थे। ठीक है, जो रास्ते में जो पेपर से सजाते हैं, ठीक है, वो पेपर चेन्स थे। एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंगल ऑन द टॉप, और एक क्रिसमस ट्री में जिसमें लाइट जली हुई थी, वो एक कोने में था, जिसमें एक तरफ थोड़ा झुका हुआ, लॉपसाइडेड का मतलब एक तरफ झुका हुआ एंगल थी, एक परी बनी थी उसके ऊपर। आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। आई वॉज अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त हूँ। देखिए ये वॉज है तो इसको इज के सेंस मिलेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि मैं
दोस्त हूँ, मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ उन्हें एक क्रिसमस का प्रेजेंट देने के लिए। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ हैट एंड सिंगिंग। मैं देख सकता था डाइनिंग रूम में जहाँ सभी लोग पेपर हैट पहने हुए थे और गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और जो मैट्रन थी, जो वहाँ की चीफ थी, जो वहाँ की प्रधान जो नर्स थी, उसने भी एक हैट पहन रखी थी और वो काफ़ी खुश हुई मुझे देखकर। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। यहाँ तक कि उसने मुझे एक मिन्स पाई भी ऑफर किया। ये एक तरह का मीट होता है, मिन्स पाई। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। वह मेरे साथ कॉरिडोर में गई, या मुझे वो कॉरिडोर में ले गई। कॉरिडोर में मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विथ अदर्स, शी टोल्ड मी। उन्होंने मुझे बताया कि मिसेस मैकफर्सन यहाँ नहीं है दूसरों के साथ, हम लोगों के साथ वो नहीं है। शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टूडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। आज वो कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज थी, इसलिए हमने सोचा कि उन्हें आराम देना आज बहुत अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा अगर हम उन्हें आराम। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो। उनके पास कोई परिवार नहीं है, आप जानते हैं जैसा कि। नो वन विजिट्स, और ना ही कोई उनसे मिलने आता है। सो इसलिए आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूँ, मुझे यकीन है, शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। वो तुम्हें देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ऐसे ओनली टू का तो निगेटिव में इस्तेमाल होता है, ठीक, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेरी, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे तुम्हें देख करके, तुमसे मिल करके। शी टूक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट। वो मुझे एक कंजर्वेटरी में ले गई, जो शीशे की बनी, जहाँ पर प्लांटेशन वगैरह होता है, उसे कंजर्वेटरी कहते हैं। विथ विकर चेयर्स, वहाँ पर विकर चेयर्स थी, जो फर्नीचर, जो बम्बू, बांस से या फिर ट्विग से, टहनियों से बना फर्नीचर होता है, उसे विकर बोलते हैं। तो वहाँ विकर चेयर्स थी उस कंजर्वेटरी में, और गमले, पॉटेड का मतलब गमले, गमले में लगे प्लांट्स थे चारों तरफ, और उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ दिया। शी लेफ्ट मी देयर। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। बूढ़ी औरत व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। उन्होंने अपने हाथ अपने गोद में मोड़े हुए। शी हैड वाइट हेयर पिन इनटू अ विस्पी बन। उनके जो सिल्वर वाइट हेयर थे उसमें पिन लगी हुई थी इनटू अ विस्पी बन, जो उनका थिन, विस्पी का मतलब थोड़ा थिन, फीदरी बन में, बन जूड़ा को बोलते हैं, जूड़ा जैसे ये है, ठीक है, ये चीज़ जो इनकी है ये है बन। तो उनके बन में, उनके जूड़े में पिन लगी हुई थी, ठीक, जैसा इसमें बताया गया है। उनका जो हेयर था वो कैसा था, वो सिल्वर वाइट। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वो गार्डन में देख रही थी। हेलो, आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड एट मी वैकेंटली। और वो मुड़ी और मेरी तरफ बिना किसी उत्साह, बिना किसी इंटरेस्ट के साथ मेरी तरफ देखा। वैकेंटली का मतलब विथ नो इंटरेस्ट और विदाउट एनी इंटरेस्ट। हैप्पी क्रिसमस कोनी, हैप्पी क्रिसमस कोनी, वो कहते हैं क्रिसमस की मुबारकबाद कोनी। आई वेंट ऑन, मैं आगे बढ़ा, मैं कहता गया। आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला। आई थिंक इट्स योर्स, मुझे लगता है कि ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। जैसे मैं उनसे बोल रहा था तो उनकी आंखें मेरा चेहरा नहीं छोड़ रही थी, यानी शी वॉज कंटिन्यूसली लुकिंग एट मी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स खोला, एंड गेव इट टू हर, और ये उन्हें दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विथ रिकॉग्निशन। यही वो क्षण था जब उनकी आंखें पहचान से जगमगा उठी, चमक उठी। हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और अचानक ही उनका चेहरा खुशी से, या अचानक ही उनके चेहरे पर एक खुशी की चमक फैल गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डिस्क, मैंने उन्हें डिस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मैंने कैसे उसे प्राप्त किया था, कैसे उसे पाया था। बट लेकिन आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, और मुझे नहीं लगता है कि वो मेरी बात सुन रही थी। फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, लेकिन उन्होंने, स्ट्रोक का मतलब सहलाया, पत्र को बहुत ही टेंडरली, बहुत ही जेंटली उन्होंने अपनी उंगलियों से उस पत्र को सहलाया, यानी उस पत्र पर अपनी उंगलियां फेरी, बहुत ही काइंडली, बहुत ही जेंटली
टेंडरली। सडनली, अचानक ही, शी रीच्ड आउट एंड टूक माई हैंड, अचानक ही उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ को पकड़ लिया। हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, उन्होंने कहा कि तुमने मुझे बताया था कि मैं क्रिसमस तक आ जाऊंगा डियरेस्ट, एंड हेयर यू आर, और तुम यहाँ हो, यानी तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट। कम क्लोजर, करीब आओ। जिम डियर, डियर जिम, करीब आओ। सिट डाउन, आओ बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके बगल में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उन्होंने मुझे गाल पर मेरे चूमा। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैंने तुम्हारा लेटर इतनी बार पढ़ा जिम। एवरी डे, हर दिन, मैं अक्सर, सो ऑफन का मतलब बहुधा, मैं हमेशा, ऑलवेज, मैं हमेशा तुम्हारा लेटर पढ़ती थी जिम, हर रोज पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। यहाँ इन माई हेड है तो यहाँ हम कह सकते हैं इन माई ईयर, मैं अपनी कानों से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू आर विथ मी, मुझे हमेशा ऐसा लगा, ऐसा एहसास होता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो, यानी अब तुम मेरे साथ। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, यू, अब तुम वापस आ गए हो, अब ये तुम पत्र मेरे लिए पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम इतना मेरे लिए करोगे। जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए इतना करोगे। प्रिय जिम, क्या तुम मेरे लिए इतना करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, बस सिर्फ तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, तुम्हारी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई वुड लव दैट सो मच, ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक। एंड देन, और तब, परहैप्स वी विल हैव सम टी, फिर उसके बाद शायद हम लोग चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा केक, क्रिसमस का केक बनाया है। मार्जिपैम ऑल राउंड, मार्जिपैम ऑल अराउंड का मतलब मैंने मार्जिपैम बनाया सबके लिए, ऑल अराउंड का मतलब सबके लिए, बाई फॉर एवरी पर्सन। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपैम, और मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपैम कितना पसंद है, तुम कितना पसंद करते हो। मिशेल मॉर, आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और इसे शेयर करिए। थैंक यू।